कैसे हो आप सब? एकदम बढ़िया। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग आप लोगों के लिए लेके आ रहे हैं, जो जीव है जनन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें इस टॉपिक के अंदर हेडिंग में दो चीज़ें दिखाई दे रहा है। एक तो जीव, क्या दिखाई दे रहा है? एक तो आपको दिखाई दे रहा है जीव, ठीक है, और दूसरा दिखाई दे रहा है आपको जनन। तो जीव के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसकी बात करेंगे और उनके बाद में उनमें जनन कैसे होता है वो सब हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जनन क्या होता है, ठीक है, कि भाई जनन क्या होता है, ठीक है। चलो, अब आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई रिप्रोडक्शन क्या होता है, जनन क्या होता है। जनन एक वह प्रक्रिया है, डेफिनेशन साथ में लिख देते हैं क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम है आपका, तो आपको रिक्वायरमेंट रहेगी कि भाई लिखना भी पड़े साथ साथ में, तो हम वो भी शॉर्ट में लिख देंगे साथ साथ में, ठीक है। जनन क्या है? वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सजीव अपने जैसा नए जीव उत्पन्न करते हैं। क्या करते हैं? जिसके द्वारा सजीव, जिसके अंदर क्या होता है? जीवन होता है। सजीव अपने जैसे, अब ऐसा नहीं है कि भाई बंदर से गधा पैदा हो जाए, बिल्कुल नहीं, बंदर से बंदर ही पैदा होगा ना, ठीक है। तो वैसे ही अपने जैसे क्या है? नए जीव क्या हो? उत्पन्न करते हैं, ठीक है। क्लियर? ये हो गया आपका रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब इसमें क्या है कि हम आगे थोड़ा बात करें, नोट्स आपको ये सारे मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। अब इसके अंदर देखो कि भाई सिंगल सेल हो, यदि कि एक कोशिका की बात करते हैं ना, किसकी बात करें? कोशिका की। तो कोशिका के अंदर क्या होता है भाई? केंद्रक होता है। क्या होता है? केंद्रक। तो एक कोशिका से दो कोशिका बनाने के लिए क्या उसके अंदर पहले एक सिंगल कोशिका थी, इससे हमारे को दो कोशिका यदि बनाना है तो क्या केंद्रक भी डबल होना चाहिए, ठीक है। तो उसके अंदर केंद्रक के अंदर क्या होता है भाई? गुणसूत्र उपस्थित होते हैं, डीएनए होता है। क्या होता है? डीएनए होता है, ठीक है, कि अणु प्रेजेंट होते हैं और इन्हीं को हम क्या कहते हैं? गुणसूत्र होते हैं। गुणसूत्र में ही डीएनए होता है, ठीक है। ये आप लोगों को और समझ में नहीं आएगा कमेंट करिए, बताऊंगा। और यही जो होते हैं, यही क्या करते हैं? आनुवांशिक गुण दर्शाते हैं। क्या करते हैं? आनुवांशिक गुण दर्शाते हैं, ठीक है। इन्हीं के कारण, क्योंकि जब ये जाएंगे आगे तो क्या होगा? जो इनके अंदर कैरेक्टर्स होंगे वही आगे ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? तो अभी मैंने बोला कि एक कोशिका से के अंदर एक केंद्रक होता है और उसको हम यदि दो कोशिका बनानी है तो उसके अंदर क्या होंगे? पहले दो केंद्रक बनने पड़ेंगे, ये दो बन गए, तब ये बाद में क्या होगा? तो अब दो केंद्रक दो बनेंगे तो इसका मतलब उसके अंदर डीएनए था, क्या वो भी डबल होगा? जो डीएनए होगा वो भी क्या हो जाएगा? दो गुना हो जाएगा, है ना। क्लियर? अब इसके अंदर डीएनए दो गुना हो गया, मतलब नई कोशिका बनाने के लिए क्या होता है? डीएनए का दोगुना होता है। और दो गुणे को इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं प्रतिकृति। क्या कहते हैं? प्रतिकृति कहते हैं। क्लियर? आ गया समझ में? इसको हम प्रतिकृति कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ो, ये तो हो गया। तो अब इसके कारण क्या होगा? जब प्रतिकृति हो जाएगी उस समय हमारे को क्या मिल जाएगा? अब नई कोशिका बनानी है, पहले ये कोशिका थी, एक केंद्रक था, मतलब एक, अब इसमें क्या हुआ? दो केंद्रक बन गए, तो अब क्या है? एक जैसी दो कोशिकाएं बन जाएगी, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल सिंपल है कि मतलब पहले ये था, एक केंद्रक था, केंद्रक डबल हो जाएंगे, ये हो गए डबल, और इसके बाद में हमारे को क्या है? नई कोशिका मिल गई,
ठीक है, क्लियर। चलो अब इसमें कि भाई हमने देखा है कि अब हमारी बात कर लेते हैं, मानव की बात करें तो पेरेंट्स जो होते हैं, मतलब जो माता पिता होते हैं, माता पिता और उनके बच्चे में क्या होती है, कुछ विभिन्नताएं भी देखने को मिलती है। मिलती है कि नहीं मिलती है, ऐसा तो नहीं एकदम टू कॉपी, टू पेरेंट्स की टू कॉपी, वो होता है अलैंगिक जनन के अंदर। लैंगिक जनन होगा तो विभिन्नताएं तो आएगी। तो हम अभी बात करेंगे, इसको मैं और अच्छे से समझाऊंगा, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है ना, उसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। अब इसमें हम विभिन्नता के महत्व की बात करते हैं। विभिन्नता होगा तभी तो क्या होगा भाई, नए चेंजेस आएंगे, विकास। जो ये विभिन्नता होती है ना, यही जैव विकास का आधार होता है। जैव विकास का क्या होता है, आधार। कौन, विभिन्नताएं। क्योंकि विभिन्नताएं नहीं आएंगी ना तो जैव विकास नहीं होगा, इवोल्यूशन नहीं होगा, जैव विकास नहीं होगा। तो अभी हम बात करते हैं, इसको आगे और अच्छे से समझेंगे ना, अभी इतना ध्यान रखो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रजनन के प्रकार के प्रकार। तो हम लोगों को दो टाइप देखने को मिलते हैं। कौन कौन से, एक होता है अलैंगिक जनन, ठीक है, और दूसरा होता है लैंगिक जनन, ठीक है। अब इसके अंदर अलैंगिक जनन से कोई भी विभिन्नता नहीं आती, एकदम टू कॉपी होता है ना। तो अब एक एक करके इसकी बात हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सर्वप्रथम बात करते हैं अलैंगिक जनन, ठीक है। अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन के अंदर क्या होते हैं, इसमें भी नए जीव उत्पन्न होते हैं, बट इसके अंदर एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा पॉइंट है कि इसके अंदर क्या नहीं होता है, बताओ भाई। इसके अंदर युग्मकों का निर्माण की आवश्यकता नहीं होती है। युग्मक निर्माण नहीं होता, ठीक है। एक ये चीज हो गई। नया जो जीव बनेगा वो क्या होगा, नया जीव पैतृक के क्या होगा, समरूप होगा या फिर समान होगा। क्लियर हुआ ये चीज, मतलब एकदम टू कॉपी होगा, ठीक है। और ये किस में पाया जाता है, जो निम्न वर्ग के जीव होते हैं। उदाहरण की बात करें तो ये किन में देखने को मिलता है, निम्न वर्ग के, किसमें, निम्न वर्ग के जीवों में। क्लियर। चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, सेकंड, लैंगिक जनन। इसकी बात कर लेते हैं। लैंगिक क्या होता है, इसके अंदर दो जीव होते हैं मोस्टली, ठीक है, नर मादा। और क्या होता है इसमें, दूसरा नर एंड मादा युग्मक निर्माण होता है। नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल TSP साइंस पे, ठीक है। क्लियर हो गया। और इसके अंदर जीवों के समान तो होते हैं पर समरूप नहीं होते हैं। जो नया जीव बनेगा, नया जीव जो होगा वो क्या होगा, आनुवांशिक
आनुवांशिक रूप से क्या होगा, पैतृक जीवों के समान होता है, परंतु क्या नहीं होता है, समरूप नहीं होता है। एकदम कॉपी नहीं होगा। और यही क्या करता है, यही जो है ये विभिन्नताएं पैदा करता है। तो मतलब लैंगिक जनन क्या होता है, विभिन्नताएं उत्पन्न करता है। क्लियर? बहुत ही सिंपल वे में बता दिया मैंने। ठीक है, उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है, वो हमने पढ़ा था निम्न वर्ग के जीवों में, और ये हमारे को उदाहरण में लिख लेते हैं भाई, उच्च वर्ग के जीवों में पाया जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं अलैंगिक जनन के टाइप की। किसकी? अलैंगिक प्रजनन की विधियां। सबसे पहले आता है फर्स्ट, विखंडन। नाम से ही पता चल रहा है, किसी चीज का टूटना, खंडन होना क्या होता है, विखंडन कहलाता है। ठीक है, अभी याद तो हो सकता है दो पार्ट में टूटना या फिर बहुत सारे पार्ट में टूटना, तो ये दो टाइप का होता है। एक होता है द्विखंडन और दूसरा होता है बहुखंडन। ठीक है, द्विखंडन का एक एग्जाम्पल लिख लो साथ साथ में, कौन सा, अमीबा। और आपके एनसीईआरटी में क्या दिया है, अमीबा का एक डायग्राम भी दे रखा है। और बहुखंडन में आप लोग एग्जाम्पल ले सकते हो प्लाज्मोडियम। ठीक है, क्लियर? और खंडन से हमारे को एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, किसका, स्पायरोगायरा का। किसका? स्पायरोगायरा। इसमें भी देखने को मिलता है खंडन। और एक वर्ड आता है पुनरुद्भवन, ये ध्यान रखना है क्या होता है। अब इसको समझते हैं ना, पुनरुद्भवन या पुनर्जन्म। ठीक है, इसमें क्या होता है कि छोटा सा पार्ट होता है, यदि टूट के अलग हो जाए, मान लो ये था और इसको 3 पार्ट में तोड़ दिया, अब ये 3 पार्ट अलग हो गए और इन्हीं से क्या हो जाता है, 3 नए जीव बन जाए। ठीक है, तो ये हो जाता है। एग्जाम्पल इसका आ जाता है आपका हाइड्रा और प्लेनेरिया। और हाइड्रा में, क्लियर? फिर आता है एक मुकुलन। अब ये क्या होता है, मुकुलन के अंदर क्या होता है, एक ऐसा एक स्ट्रक्चर दे रखा है, ना, यहां से ये एक बर्ड निकलता है, ये वाला, और यही बर्ड नया जीव बना देता है। तो ये किसके अंदर देखने को मिलता है हमारे को, ये भी हाइड्रा में और यीस्ट में देखने को मिलता है। ठीक है, क्लियर? अब देखो नेक्स्ट, बीजाणु। बीजाणु क्या होता है भाई, स्पोर बन जाते हैं ना। एक एनसीईआरटी में डायग्राम दे रखा होगा, ऐसे 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 बने हुए होते हैं, और इनमें क्या है, स्पोर बन जाते हैं ऐसे, और यही स्पोर क्या करते हैं, नए जीव का निर्माण कर देते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट आ जाता है कायिक। कायिक में क्या होता है, बॉडी का कुछ पार्ट जैसे कि पत्तियां वगैरह है, पेड़ की पत्ती हो गई या पेड़ का तना हो गया, जड़ है वगैरह, इनसे यदि किसी जीव का निर्माण होता है तो इसको हम कहते हैं कायिक प्रवर्धन। ठीक है, तो प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है और कृत्रिम रूप से भी होता है। कृत्रिम से तो हम लोग करवाते हैं, प्राकृतिक अपने आप हो जाता है। कुछ प्राकृतिक विद्या भी देखने को मिलता है जिसके अंदर जड़ द्वारा भी होता है, तने द्वारा भी होता है और पत्तियों के द्वारा भी होता है ना। दूसरा हमारे को कृत्रिम रूप से भी देखने को मिलता है। ठीक है, किस किस के अंदर, आम है, गुलाब है, इसके अंदर हम लोग यूज करते हैं। और एक और बहुत बहुत अच्छा तरीका है, वो होता है उत्तक संवर्धन। क्या होता है? उत्तक संवर्धन। इसमें क्या करते हैं, लैब के अंदर ही प्रोसेस होती है, मतलब प्रयोगशाला के अंदर कोशिकाएं लेते हैं, उनको ग्रो करवाया जाता है, कैलस का निर्माण किया जाता है और उससे क्या है, फिर उसको जाके मिट्टी में रोप दिया जाता है, जिससे क्या है, पेड़ पौधे तैयार किए जाते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, सेल्स लेके उसको पोषण देके क्या करते हैं, कोशिकाओं का गुच्छा बना लेते हैं जिसको कहा जाता है कैलस, है ना। और ये जो कैलस है यही बाद में क्या करते हैं, हार्मोन वगैरह देके इसको क्या देते हैं, हार्मोन वगैरह देकर फिर इससे नए पौधे बनाते हैं। ठीक है, और इससे बहुत ज़्यादा संख्या में पौधे बनाए जा सकते हैं। क्लियर हो गया? इससे क्या होता है ना, इसका लाभ है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। तो कायिक संवर्धन के लाभ आपको पता होने चाहिए कि कायिक संवर्धन वगैरह से क्या क्या हमारे को फायदा है। ये मोस्टली कायिक संवर्धन होता किस में है, जिसके अंदर बीज उत्पन्न नहीं होता है। ठीक है, दूसरा देखो इसके अंदर क्या होता है, नए पौधे एकदम जनक के समान होंगे, मतलब आनुवंशिक विभिन्नता इसमें नहीं होगी, आनुवंशिकता समान रहेगी। ठीक है, और इसके अंदर जो फल मिलेंगे वो भी क्या होंगे, बीज रहित होंगे। ठीक है, और ये तरीका बहुत क्या होता है, सस्ता और आसान होता है। में क्या होता है, सस्ता और आसान होता है। ठीक है, क्लियर। अब हम लोग आ जाते हैं लैंगिक जनन पे, जो आप सबका फेवरेट है। अभी पहले प्लांट का पढ़ेंगे लैंगिक जनन। ठीक है, लैंगिक जनन। ठीक है, चलो इसकी बात करते हैं। लैंगिक जनन में क्या होता है, हमने सीधी सी बात की थी कि नर और मादा की बात करेंगे और किसकी बात करेंगे, युग्मक की। ठीक है, और क्या क्या बोला मैंने, और इसके अंदर क्या है, संतति में क्या होगी, जो संतति मतलब बच्चा होगा, संतति में क्या होगी, विभिन्नता उत्पन्न होती है। क्या बाबू, एकदम क्लियर। अब इसके अंदर बात करते हैं सबसे पहले हम पुष्पीय पादपों में। ठीक है, तो इसके अंदर तो देखो भाई, जो फूल होता है
वो क्या होता है? जनन अंग होता है। ठीक है, और साथ साथ में कुछ और भाग भी इसमें हमारे को देखने को मिलते हैं। ठीक है, जैसे कि बाह्य दल, और क्या क्या होता है? पंखुड़ी, पुंकेसर, स्त्री केसर। अब इसमें जो पुंकेसर और स्त्री केसर है, ये मेन पार्ट होते हैं जनन के लिए। ठीक है, एंड पुंकेसर। क्लियर? अब हमारे को कुछ और टाइप के कुछ पुष्प होते हैं, उभयलिंगी होते हैं, कुछ होते हैं एक लिंगी। सर ये क्या होता है? ये कौन सी चीज़ है सर? वो तो मन समझ को नहीं आयो। आने हम जायदा उभयलिंगी पुष्प और एक लिंगी पुष्प। ये क्या होते हैं भाई? उभयलिंगी में दोनों क्या होते हैं? पुंकेसर और स्त्री केसर कहाँ पर? एक ही जगह पर उपस्थित हो, मतलब पुंकेसर एंड स्त्री केसर दोनों कहाँ पर हो? दोनों हो। तो इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? सरसों और गुड़हल। इसमें क्या है? दोनों अलग अलग हो। ठीक है, और ये एग्जाम्पल क्या हो गए इसके? पपीता, पपीता और तरबूज। ठीक है, क्लियर? तो आगे वाले टर्न में हम क्या करेंगे? पुष्प की संरचना देखेंगे, बाकी वाला कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद में ह्यूमंस वाला पढ़ लेंगे और अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, शेयर कीजिए, और नोट्स चाहिए तो कमेंट कर देना। बस आपसे यही विनती है कि पढ़ते रहिए, और मैं जैसे आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ आप लोग भी करते रहिए। ठीक है, ओके बच्चों, बाय बाय।